लंबा जीवन केवल जीने वाले पशु को कोई स्वार्थी भी नहीं कहता, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। परंतु मनुष्य का ऐसा नहीं है। मनुष्य दूसरे का दुख देखकर चुप नहीं रह सकता, वो कुछ करेगा। नहीं कर सकता है तो आंखें मूंद लेगा, दिखे नहीं, लेकिन खुली आंखों से दुनिया का दुख को वो देख नहीं सकता। ये सभी मनुष्यों में होता है। आपने कभी अनुभव किया होगा, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं बोल नहीं सकते, तो कहीं पर ज्यादा हो हल्ला हुआ या कभी कहीं पर रोना ही रोना शुरू हो गया, तो वो भी उसका संबंध हो ना हो वो रोना शुरू कर देता है। क्योंकि मनुष्य को संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त ये जो अस्तित्व है उसकी एकता का थोड़ा बहुत भान रहता है। कॉन्शियसली रहता है, अनकॉन्शियसली रहता है। बच्चे को वो कॉन्शियसनेस नहीं है, ये क्यों हो रहा है वो सोचता नहीं, उसको समझ में भी नहीं आता, लेकिन वो है, वो एकता हम सब में है, वो संवेदना उसी का परिणाम है। इसलिए 10 लोग रोने लगे तो वो भी रोएगा। ये जो संवेदना है वो बाबूभाई धाकण हॉस्पिटल आणि रमाबेन प्रवीणभाई धाकण कार्डियक सेंटर के उद्घाटन के लिए उद्घाटक के रूप में जिन्होंने हमें अनुग्रहित किया, ऐसे परम पूजनीय सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन जी भागवत, हमारे साथी और जिन्होंने पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ एक मिशन के रूप में इस कार्य को हाथ में लिया था और आज उसको संपन्न भी किया है, ऐसे हमारे सहयोगी लोकप्रिय विधायक भाई योगेश सागर जी, इस स्वर्ण चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री बाबूभाई धानक जी, आज सभागार में उपस्थित सम्मानीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, राहुल नार्वेकर जी, आशीष शेलार जी, गोपाल शेट्टी जी, राघव नाइक जी, सुनील राणे जी, मनीषाताई चौधरी, सभी यहाँ पर उपस्थित दानदाता और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले स्वर्ण चैरिटेबल ट्रस्ट और विशेष रूप से योगेश सागर जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही सुसज्जित इस प्रकार का हॉस्पिटल आज उसका लोकार्पण किया है। हम लोग हॉस्पिटल देखने के लिए गए थे और जितनी भी आधुनिक यंत्र सामग्री आवश्यक है, ऐसी सारी स्टेट ऑफ आर्ट जिसको हम कहते हैं, इस प्रकार की सारी मशीनरी और इक्विपमेंट्स हॉस्पिटल में देखने को मिले। अत्याधुनिक कैथ लैब से लेकर तो हार्ट लंग मशीन तक सारे फैसिलिटीज वहां पर हमको देखने को मिली। विशेष रूप से जो ऑपरेशन थिएटर्स तैयार किए हैं वो बहुत ही आधुनिक है और सबसे महत्व की बात यह है कि गरीब से गरीब जो पेशेंट है उसकी भी जो व्यवस्था है, जिसको जनरल वार्ड कहा जाता है, तो योगेश जी ने कहा कोई जनरल नहीं होता, सब स्पेशल है हमारे लिए, इसलिए उन्होंने उसको इकोनॉमी वार्ड कहा। और उसमें भी जो व्यवस्था की गई है वहां पर भी वो वार्ड भी वातानुकूलित इस प्रकार का वार्ड है, वहां की भी सारी सुविधाएं
ये बिल्कुल अच्छे तरीके से उन्होंने तैयार की है। हॉस्पिटल उत्तर मुंबई में आए, इस प्रकार का प्रयास योगेश भाई निश्चित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक सांसद के नाते मैं भी मुझसे जितना भी हो पाएगा उतना मदद करने का काम करूँगा। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी और मोहन भागवत जी मौजूद हैं, इसके बारे में क्या? देखिए, इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का आना और मोहन भागवत जी का आना, ये मैं मानता हूँ कि उत्तर मुंबई के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता ही नहीं है। देवेंद्र जी तो पॉलिटिकल पार्टी के नेता है, लेकिन डॉक्टर मोहन भागवत जी एक संत से भी बड़े हैं, ऐसा मानता हूँ मैं। उनका जो विचार है, उनका जो सोच है और उनके जो वाणी में ताकत है, ये सारा आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई के लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा के रूप में कार्य करता उनके लिए, और जो जनमानस है उनको एक सुविधा के रूप में आप देखेंगे आने वाले दिनों में कैसे उसका लाभ होता है। आने वाले समय में एज ए सांसद उत्तर मुंबई के लोगों को आपकी तरफ से क्या सौगात मिलने वाली है? देखिए, मेरे तरफ से व्यक्तिगत कोई सौगात तो देने की हैसियत मेरी नहीं है। हम पार्टी के कार्यकर्ता है, सब लोग साथ में मिलकर जब काम करते हैं तो ये ऐसा बड़ा काम होता है। निश्चित मेरी व्यक्तिगत क्षमता नहीं है, लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ता और जनता मुझे जो प्रेम करती है और इतने सालों का जो मेरा एक अनुभव है, उसके माध्यम से मैं बहुत कुछ देता आया हूँ और निश्चित आने वाले दिनों में और भी बहुत ज़्यादा देने का मैं प्रयास करूँगा। माननीय योगेश सागर जी ने स्वर्ण समाज के योगदान से बोरीवली कांदिवली की जनता के लिए एक बहुत सुंदर अस्पताल बनाया और आज सरसंघ चालक परम पूज्य मोहन भागवत जी के शुभ हस्तों से उद्घाटन हुआ। यह अस्पताल समाज की सेवा में कार्यरत रहेगा, ऐसी मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। सर, कहीं ना कहीं देखा जाए जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार जो कहीं हॉस्पिटल हुआ, कहीं गार्डन, कहीं अनेक समाज कार्य कर रही है, तो ये कितना अच्छा होता है जब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में हमको सिखाया गया है कि सेवा ही संगठन, सेवा के माध्यम से समाज से जुड़ना, लोगों के दिलों में स्थान बनाना, और इसके लिए आप हर जगह पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किसी न किसी सेवा के प्रकल्प से जुड़े हुए पाते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए विपक्ष पार्टी के लोग बीजेपी को चाहने लगे हैं और धीरे धीरे आना शुरू कर दिए हैं प्रवेश, तो कितना अच्छा होता है जब विपक्ष पार्टी के लोग जो है ज्वाइन होते हैं। लोकतंत्र में सेवा और संपर्क के माध्यम से ही पार्टी का विस्तार होता है। हमारे कार्य नरेंद्र मोदी के विकास की नीति, सबको साथ में लेकर चलने की उनकी नीति के कारण उनका स्थान लोगों के दिनों में बढ़ा है और उसके कारण लोग जुड़ते आए। एक और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान से एक प्रेमी सीमा हैदर आई, उसे किस तरह से कहना चाहेंगे, जो कि जो है एक प्यार के जाल में आई है और उनका लोगों का कहना है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एक चाल है, और आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से? सरकारी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, वो निर्णय पर आएंगी तो उसके बाद प्रतिक्रिया देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कदम उठाएगी इसको न्याय दिलाने? भारतीय जनता पार्टी कोई कदम नहीं उठाती, जो एजेंसियां हैं वो कदम उठाती हैं और वो अपना काम कर रही हैं। थैंक यू।